हेलो एवरीवन। तो इसके सल्फोनामाइड के पार्ट 1 में हमने एंटीबायोटिक के डेफिनेशन एंड सल्फोनामाइड का क्लासिफिकेशन देख लिया था। इस पार्ट में हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सल्फोनामाइड ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरल, आईवी या टॉपिकल। मतलब हम सल्फोनामाइड ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, ये तो ओरल रूट से या पेरेंटल यानी आईवी रूट से, या टॉपिकल यानी टॉपिकल सरफेस पे अप्लाई करके, सुपरफिशियली स्किन पे अप्लाई करके। तो हमने सल्फोनामाइड ड्रग को एडमिनिस्टर किया। उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मतलब जो सल्फोनामाइड ड्रग है उसका सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मीन्स ये होता है कि सिर्फ ये टारगेट ऑर्गन पे ना जाके बॉडी के हर एक ऑर्गन पे जाएगा। ये सल्फोनामाइड ड्रग, इसका सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब। तो ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रप्शन टू टारगेट टिश्यू एंड बैक्टीरिया सेल। जब ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू जाएगा तो जो टारगेट टिश्यू है और जो बैक्टीरिया सेल है उनको डिसरप्ट करेगा। उसके बाद करेगा इंटर बैक्टीरिया सेल वाया पैसिव डिफ्यूजन। ये बैक्टीरिया सेल में इंटर करेगा पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। पैसिव डिफ्यूजन का मीन्स ये होता है, डिफ्यूजन का मीन्स तो पता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या, पैसिव डिफ्यूजन में ये होगा कि जो ड्रग होगा वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के थ्रू इन बैक्टीरिया सेल में एंटर करेगा पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। नेक्स्ट, कम्पीट विथ पाबा फॉर डाईहाइड्रोप्टेस सिंथेज एंजाइम। पाबा और डाई को कंप्लीट करेगा, किसके लिए, डाईहाइड्रोप्टेस सिंथेज एंजाइम के लिए कंप्लीट करेगा। तो पाबा के लिए, पाबा का फुल फॉर्म है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। उससे कंप्लीट करेगा डाईहाइड्रोप्टेस सिंथेज एंजाइम के लिए। नेक्स्ट, इनहिबिट करेगा कन्वर्जन ऑफ पाबा टू डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। जो पाबा है उसको कन्वर्ट होने से रोकेगा, किसमें कन्वर्ट होने से, DHFA। DHFA यानी डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में पाबा को बदलने से रोकेगा। फिर क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा फोलेट सिंथेसिस पाथवे को। जब ये पाबा को DHFA में कन्वर्ट होने से रोकेगा, उसके साथ ही क्या करेगा, जो फोलेट सिंथेसिस पाथवे है उसमें भी डिसरप्ट करेगा, डिस्ट्रप्शन लाएगा, रुकावट लाएगा। नेक्स्ट क्या करेगा, ब्लॉक फॉर्मेशन ऑफ THFA। जो THFA है उसके फॉर्मेशन होने में ब्लॉक लाएगा, ब्लॉकेज लाएगा, उसको कन्वर्ट नहीं होने देगा। THFA का फॉर्मेशन मतलब THFA का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। THFA यानी टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होने देगा या बनने नहीं देगा THFA को। नेक्स्ट, THFA इज एसेंशियल फॉर प्यूरिन एंड पायरिमिडिन सिंथेसिस, सो द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिड आल्सो इनहिबिट। जो THFA होता है वो प्यूरिन और पायरिमिडिन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। तो जब THFA का ही फॉर्मेशन ये रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, तो प्यूरिन और पायरिमिडिन का जो सिंथेसिस है वो भी रुक जाएगा। इनहिबिट करेगा DNA और RNA सिंथेसिस को, जिससे क्या होगा, RNA और DNA सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, ये भी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि प्यूरिन और पायरिमिडिन ये DNA एंड RNA के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, उसके कंपोनेंट जिसमें अपने एडिनोसिन, ग्वानिन ये सब सुने हैं ना, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन में आते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल। तो ये प्यूरिन एंड पायरिमिडिन होते हैं। जब इनके से THFA का सिंथेसिस रुक गया, फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, तो प्यूरिन और पायरिमिडिन का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। प्यूरिन और पायरिमिडिन का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा तो DNA और RNA का सिंथेसिस भी रुक गया। फिर क्या करेगा, प्रिवेंट बैक्टीरिया सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। जिससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है जब उनके DNA और RNA का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो बैक्टीरिया के सेल की जो डिवीजन है वो भी रुक जाएगा, कम हो जाएगा, ये रुकने लगेगा, और जो उसकी ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी। फिर बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब जो बैक्टीरिया है उसका रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो हमने कैसे देखा कि जैसे हमने सल्फोनामाइड ड्रग को एडमिनिस्टर किया, ओरल रूट से किया, पेरेंटल रूट से किया, टॉपिकल रूट से किया, तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के मीन्स होता है कि किसी टारगेट ऑर्गन पर न जाके हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन पे गया। उसके बाद वो क्या करेगा, जो टारगेट टिश्यू है और जो बैक्टीरिया सेल है उनको जाके डिसरप्ट करेगा, रोकेगा। फिर इंटर करता है बैक्टीरिया सेल में पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू ये बैक्टीरिया सेल में इंटर करता है। फिर ये पाबा से कम्पीट करता है डाईहाइड्रोटेट सिंथेज एंजाइम के लिए। उसके बाद ये क्या करेगा कि जो पाबा है उसको कन्वर्ट होने से रोकेगा, किसमें कन्वर्ट होने से रोकेगा, DHFA। DHFA यानी डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में पाबा को कन्वर्ट नहीं होने देगा DHFA में, जिससे क्या होगा, जो फोलेट सिंथेसिस का पाथवे था उसमें भी डिसरप्शन देखने को मिलेगा। फिर क्या करेगा, उसके बाद फोलेट सिंथेसिस पाथवे वो भी, उसमें भी डिसरप्शन आ गया, रुकावट आ गई। फिर जो THFA है उसके फॉर्मेशन को भी, उसके बनने को भी ये ब्लॉक कर देगा, रोक देगा। THFA यानी टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, इसका बनना भी रोक देगा।
उसके बाद क्या होगा, जब THFA का फॉर्मेशन रुक जाएगा तो THFA जो था वो प्यूरिन और पायरिमिडिन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। तो जब THFA का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है तो प्यूरिन और पायरिमिडिन का भी सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। जब प्यूरिन और पायरिमिडिन का सिंथेसिस रुक जाएगा तो DNA और RNA का सिंथेसिस भी रुक जाएगा, क्योंकि DNA और RNA के मेन कंपोनेंट प्यूरिन एंड पायरिमिडिन होते हैं। आपने सुना होगा एडेनोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरेसिल, तो ये इसके प्यूरिन एंड पायरिमिडिन होते हैं और इनसे ही ये DNA और RNA में पाए जाते थे। जब इनका सिंथेसिस रुक गया, THFA का सिंथेसिस रुका, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन का सिंथेसिस रुक गया। जब प्यूरिन एंड पायरिमिडिन का सिंथेसिस रुक गया तो DNA और RNA का सिंथेसिस रुक गया, और जब DNA और RNA का सिंथेसिस रुक गया तो जो बैक्टीरिया की जो सेल है वो ना डिवाइड कर पाएगी और ना ग्रो कर पाएगी, उनका डिवीजन और ग्रोथ दोनों ही रुक जाएगी। और जब बैक्टीरिया की डिवीजन और ग्रोथ दोनों रुक जाएगी तो हमको बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट मिलेगा, मतलब जो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन है जिससे वो ग्रो कर रही थी और इन्फेक्शन कॉज कर रही थी तो वो रुक जाएगा। तो इस तरह जो सल्फोनामाइड ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे, सल्फोनामाइड ड्रग की क्या होती है। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।